लाहौर वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन, रेंजर्स, एहलकार भी मर्दों के शाना बशाना। फजा में नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। शुरा के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। जवानों की घनघरट से दुश्मन पर हैबत तारी। पाकिस्तान का भारत पर नफसियाती वार, मोदी सरकार खौफ का शिकार। पाक फौज है हरदम तैयार। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे के मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मोदी जी किसी भी ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इंसदाद दहशत गर्दी कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की है। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आज़ाद और शफ़ाफ़ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। LOC के करीब आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्द कैंपों का भारतीय बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा। वजारत इत्तलात और नशरियात के बैन अक़वामी और मीडिया को LOC का दौरा करवाने का फैसला। मीडिया को LOC के करीब इन मकामात का दौरा करवाया जाएगा जिनके बारे में भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फेक इनकाउंटर्स का मज़मूम मंसूबा बना लिया। भारत में जबरन और गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर्स किए जाएंगे। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। कई पाकिस्तानी शहरी जबरन और गैर कानूनी भारतीय एजेंसीज की हिरासत में हैं। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। पुलवामा के बाद पहलगाम ड्रामा, हुक्मरान जमात BJP और अपोजिशन कांग्रेस गुत्तम गुत्ता। कांग्रेस रहनुमा ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी तलब कर लिया। सरदार चरणजीत ने कहा कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत नहीं मिला। क्या हमारे मुल्क में बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। BJP के तर्जुमान ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी करार दे दिया। 11 लाख फौज के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हुआ? क्या भारतीय फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं? ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। कश्मीरी बुजुर्ग ने मोदी के ड्रामे पर सवालात उठा दिए। एक कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल किया, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आप हर बार सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। याद रखें, पुलवामा ड्रामे में आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था।
बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। मोदी को दौरे बिहार से कबल ही तनकीद का सामना। पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लग गए। एक तरफ भारतीय कौम पहलगाम वाकई गम में मुब्तला तो दूसरी जानिब मोदी इंतखाबात में मसरूफ है। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। पाकिस्तान के मायानाज फनकारों ने भी भारत को खबरदार कर दिया। नबी जफर, उस्ताद आरिफ लोहार, जुगन काजम और गुलाम मुहिउद्दीन कहते हैं जंग मुसल्लत की गई तो ईद का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जंग हुई तो 25 करोड़ पाकिस्तानी लड़ेंगे। कहा कि हम पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। जारियत के जवाब में पाक फौज के शाना बशाना है। पाक भारत कशीदगी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल न्यूज़ है सबसे आगे। बोल वॉर रूम में ख्वाजा पाकिस्तान की कामयाबियों और भारतीय साजिशों से जुड़ी पल पल की खबरें अवाम के दिलों में घर कर गईं। भारतीय साजिशों का पोस्टमार्टम, तज्जियाकारों के मुस्तनद तज्जिए और गुजरात के कसाई मोदी के मुखालफत में भारतीयों के शिकवे, सब कुछ सबसे पहले देखें बोल वॉर रूम में। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी, सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा ने कहा कि अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो करोड़ों सिख पाकिस्तान का साथ देंगे। मोदी ने न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम किया बल्कि सिखों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया। जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो मोदी झूठा प्लान बनाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारहियत, इल्ज़ाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम, मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मीडिया के साथ साथ मिलकर क़वानीन तैयार किए हैं। आइंदा भी मुशावरत से सहात का अमल जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का अदा करते हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में दौरान रिपोर्टिंग जाने गंवाने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दबंग कार्रवाई। 3 ऑपरेशन से 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में 2 खारजी दहशतगर्द पकड़े भी गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सदर मुमलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद, आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी शराकत दारी कायम कर ली। कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो